अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि आपको करना है टॉप तो देखना है वीडियो को लास्ट तक। जी हाँ विद्यार्थियों, आपने सही सुना है। अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और आप ये चाहते हैं कि जो भी आपको अब पढ़ने को मिले वो ऐसा पढ़ने को मिल जाए कि वही पेपर में आ जाए, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता ही है सब, जैसा कि हमने आपको तैयारी करवाई थी त्रैमासिक परीक्षा की, उसमें सभी पेपर वही से बने हैं जहाँ हमने आपको बताए थे। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं हम प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए। ये प्रश्न बैंक यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों, हम आपको प्रश्न बैंक 2025-26 का कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का सॉल्यूशन करवा देते हैं, जिसमें से पूरा पेपर आपका बनने वाला है। साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक शेयर नहीं करा है वो शेयर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है, जिसमें हम देखेंगे सभी हमारे ये तो हमारा पाठ का परिचय है, क्या क्या हमारा आने वाला है। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, बिल्कुल पूरे के पूरे छाप कर आना। एक भी क्वेश्चन गलत यदि हो गया ना तो याद रख लेना। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल का नाम क्या है? तो देखिए मैंने आपको हिंदी के पद्य साहित्य को पढ़ाया है ट्रिक से, आदि भक्ति रीति आधुनिक। तो हिंदी पद्य साहित्य का जो दूसरा काल हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा भक्ति काल। आधुनिक काल का आरंभ होता है संवत 1900 से, संवत 1050 से, संवत 1375 से, संवत 1800 से। तो यहाँ पर आधुनिक काल का जो आरंभ होता है वो हो जाएगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर 1900 से। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, निराला है, जयशंकर प्रसाद भी है, महादेव वर्मा भी है, सूरदास जी नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के इनमें से कौन कवि है? अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, तुलसीदास। देखिए ये भक्ति काल के हैं, ये आपके छायावाद के हैं, ये प्रयोगवाद के हैं, ये आपके नई कविता के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये छायावाद के ना महादेव वर्मा, तो ये आपका हो जाएगा अज्ञेय। नई कविता के कवि हैं निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा रघुवीर सहाय। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, और 1700 से 1900, और 1900 से अब तक। तो भक्ति काल में भक्त कितने हुए? 1375 से 1700। आगे यदि हम देखें तो आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे कहते हैं बात करने के लिए, क्वेश्चन करते हैं। अगर आप हमें डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करें, वहाँ पर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। हमारे चैनल का नाम है, मेरे ही नाम से है, हरिओम यादव। अब आपको लिखना है पीछे यूट्यूब, इस नाम से आईडी है, वहाँ पर जाकर आप फॉलो करें और डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आपको हमारे इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए, प्रश्न बैंक के पीडीएफ को प्राप्त करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया की जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा, लास्ट में बताऊँगा कहाँ मिलेगी आपको। बने रहिएगा, पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद में हम तमाम बातें करेंगे। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है।
तो 1943 से, सन 1911 से, सन 1963 से, सन 1936 से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 1943 से। नंदन का प्रयोग किया गया है उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए, सूरदास के लिए। तो नंदन मतलब पुत्र किसका? नंद का। तो ये कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया, सीधा सा अर्थ है कृष्ण के लिए। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है, मधुर, नीरस, कड़वी ककड़ी सी, अग्नि के समान। तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती है, कड़वी ककड़ी सी। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारील की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारील की लकड़ी से। चलिए, व्याधि शब्द का अर्थ है, व्याधि शब्द का अर्थ है आधार, चिंता, रोग, विरह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग। सूर के पद में भाषा है ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली, बघेली। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सूर के पद में जो भाषा है वो हो जाएगी ब्रज। उसके बाद मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात की गई है। समाज की मर्यादा, प्रेम संबंध की, परिवार की, ग्राम घर की। तो यहाँ पर प्रेम संबंध की बात की गई है। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? नर हरिदास, विठलनाथ, हरिदास, वल्लभाचार्य। तो सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। सूर के आराध्य हैं, सूर मतलब सूरदास। सूर के आराध्य कौन है? श्री राम, नानक, श्री कृष्ण, शिव। तो इसमें आपका आंख बंद करके आंसर लगा दो श्री कृष्ण। पुरैनी पात का अर्थ है, पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता, कमल का फूल, पूरी तरह पुरवाई। तो इसका मतलब होता है कमल का पत्ता। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस दहना दागी। ये पूरी पंक्ति है इसकी। सूर की रचना नहीं है। अब इन चार रचनाओं में से आपको बताना है कि सूरदास की कौन सी नहीं है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, विनय पत्रिका। तो यहाँ पर 3 रचना सूरदास की, एक तुलसीदास जी की है, वो है आपकी विनय पत्रिका। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, किसने दिए? राम ने। हो ही नहीं सकता, राम व्यंग भरे उत्तर किसी को नहीं दे सकते। लक्ष्मण बिल्कुल हो सकता है, लक्ष्मण ही करेक्ट हो जाएगा। विश्वामित्र ये तो गुरु हैं, वो देंगे ही नहीं। जनक का वहाँ पर कोई काम नहीं था व्यंग भर उत्तर देने का। ठीक है, हाँ बोले जरूर थे वो, लेकिन उन्होंने व्यंग भर उत्तर किसी पर ताड़ना उन्होंने नहीं कसा था। तो यहाँ पर लक्ष्मण आपका आंसर होगा। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, रावण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर परशुराम हो जाएगा। आगे चलते। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? छपने वाला क्वेश्चन है, टपकेगा एग्जाम में, याद रखना। कैसे टपकेगा? जैसे पानी टपकता है, टप टप टप, ऐसे टपका क्या आएगा ये क्वेश्चन। तो आपका आंसर ब्रज होगा, बुंदेली होगा, अवधी होगा, मालवी होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, तो परशुराम, विश्वामित्र, भृगु, तुलसीदास। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण के गुरु का नाम जो था वो था विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया था, सहस्त्रबाहु का वध जो किया था वो किसने किया था? राम ने, परशुराम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने। तो आंसर होगा परशुराम ने। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है भोली, करुण, सच्ची, सुंदर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो बता रहे हैं भोली। थके पथिक की पंता में अलंकार है, तो उपमा, यपक, अनुप्रास, रूपक। तो इसमें आपका अनुप्रास हो जाएगा। आगे चलिएगा और आगे आप बताएंगे मुझे। क्वेश्चन है आपका, छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऋतुराज, सूरदास, धर्मवीर भारती। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। सभी अपनी कॉपी को
उठा कर रखिएगा, पेन चलाते चलिए, आंसर लिखते चलिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। और जो हमारे भाई और बहन जुड़ते जा रहे हैं, शेयर करते जाओ भैया, सभी को शेयर कर दो एक बार सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन पूरा आपको मिल जाएगा। क्लास हमारी शानदार चल रही है, और PDF वगैरह और आप हमें किस प्रकार से फॉलो करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट बात करने के लिए, ठीक है। अभी बने रहिएगा। पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले होगी हमारी पढ़ाई, बाकी सोशल मीडिया की हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद आपका आंसर होगा। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, साये में धूप, ये नहीं है। ये सभी कहानी संग्रह किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के, लेकिन साये में धूप नहीं है। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो उत्साह कविता में जो बादल प्रतीक है वो किसका प्रतीक है? इसमें आपका आंसर होगा क्रांति का। क्रांति का प्रतीक माना गया है किसको? बादल को। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल कल्पना कैसे पाले। कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है नवजीवन वाले, नया जीवन देने वाले। आगे हम देखते हैं, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, गोल गोल घूमकर बरसने को, आकाश को घेरकर बरसने को, धीरे धीरे बरसने को, या तीव्र वेग से बरसने को। तो आकाश को घेरकर बरसने को कर रहा है। कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है जन सामान्य की पीड़ा का। ये दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक नागार्जुन है, याद रखिएगा। उसके बाद में आपके आएंगे यहाँ पर क्या? इस पाठ के खालिस्तान, ठीक है, सभी पाठ के। अब मैं आपको खालिस्तान बाद में करवाऊँगा दूसरे वीडियो में। उससे पहले अधिक से अधिक अगर आपको दूसरा वीडियो चाहिए और संपूर्ण प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन चाहिए, और आप टॉपर बनना चाहते हैं अपनी क्लास के, तो आपको इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आपको लाइक करवाने पड़ेंगे, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। वरना मैं समझ जाऊँगा कि आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आया है, आपको वीडियो नहीं चाहिए। याद रखिएगा, चाहिए लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कर दो। और तुम्हारा मन है कि भैया अगर सर का वीडियो डालें और हमें नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी के बटन को ऑल पर कर लो, ठीक है। क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से शिक्षा से जुड़ी सभी तैयारी आपको करवाते हैं, और सभी अपडेट आपको हम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूँ रिक्त स्थान, जिसमें बहुत ही जल्दी मैं आपको फटाफट रिक्त स्थान पूरे करवा दूंगा। अब मैं बता दूं आपको, आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। फेसबुक पर भी हम स्टडी संबंधित वीडियोस अपलोड करते हैं, तो हो सकता है दूसरा पार्ट हमारा फेसबुक पर डल जाए, है ना, ध्यान रखिएगा, और आपको मिले ही नहीं। पार्ट टू फेसबुक पर भी आएगा, ठीक है। तो हो सकता है यूट्यूब से पहले मैं फेसबुक पर डाल दूं, तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें आप हमें। और इस प्रश्न बैंक का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से जुड़ जाइए और तैयारी कर लीजिए बेहतर, सबसे शानदार और बिंदास तैयारी कीजिए। शेयर करिए अपने दोस्तों को, और सभी लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेस्ट तैयारी अपने करते चलो। और अब आपको वीडियो अगला कौन से टॉपिक पर चाहिए, किस विषय का चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगला वीडियो मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट करवा देता हूं। क्योंकि हमारे धीरे धीरे हम पूरी प्रश्न बैंक कंप्लीट कर लेंगे और सबसे ज़्यादा नंबर लेकर हम आएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।